नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आपके लिए लेके आ गया हूं रीजनिंग के 30 क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं और आज के वीडियो में आपके सामने पजल के भी क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, नहीं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन है पजल का, तो पूरा देखना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आज अच्छे हैं। तो आइए शुरू करते हैं 30 क्वेश्चंस फटाफट। राइट, हमारा क्या मकसद है? स्पीड में करना, ना कि क्वेश्चन को करना। तो हम लोग स्पीड में करते हुए चलेंगे। आइए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा पढ़िए। तो विकल्पों में से उसका चयन करिए जो अलग है। यहां देखिए, NEXFL ZGPKU LANCPFRGSP। तो यहां ध्यान से जरा देखो, बड़ा अच्छा है। बताओ कौन सा होगा अलग? ए की, बी की, सी की, डी, कौन सा होगा? ध्यान से देखो। ए नंबर पे जो वॉवल्स होते हैं AEIOU, देखिए ई है, AEIOU यू है, ए है, लेकिन डी वाले में कोई भी वॉवल नहीं है। सारे के सारे क्या है? कॉन्सोनेंट है। AEIOU। क्या एक भी इसमें है? देखिए तो एक भी है क्या? नहीं है। अलग कौन हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। P दर्शाता है प्लस को, Q दर्शाता है माइनस को, R दर्शाता है मल्टीप्लाई को। तो देखिए, सो 10 R दर्शाता है किसको? मल्टीप्लाई बाई 4 ब्रैकेट में, उसके बाद P है जो प्लस 4 R मल्टीप्लाई 4 और Q माइनस 6। तो ये कितना हो गया? 40 प्लस 16 माइनस 6 मतलब 10 और 40 मतलब 50। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कोड में पेरिस को KZIRH से लिखा जाता है, तो इसी कोड में लंदन को, ध्यान से देखो तो जरा, P का उल्टा, A का उल्टा, R का उल्टा, I का उल्टा और S का उल्टा। ये क्या है? सारे अपोजिट है। सो लंदन को अपोजिट कर दो। क्या कर दो? अपोजिट कर दो। आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो L का उल्टा O है ना, O का उल्टा L का उल्टा O का L। ठीक है, तो यहां तो ये कट गया और ये कट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां M है तो M लिख देते हैं, M का N 13 14। अच्छा, उसके बाद D का उल्टा W, तो ये कट गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ कथन कह रहा है, कुछ पेपर पेंसिल है, कुछ पेंसिल रबर है और सभी रबर डिब्बे हैं। तो आइए बनाते हैं वेन डायग्राम। कुछ पेपर क्या है? पेंसिल है। क्या है? पेंसिल है। और कुछ पेंसिल रबड़ है और कुछ पेंसिल क्या है गाइस? रबड़ है। और क्या बोल रहा है? सभी रबड़ डब्बे हैं और सभी रबड़ क्या है? डब्बे हैं, डिब्बे हैं। सो डिब्बे हैं। राइट, ओके। अब क्या बोल रहा है? कुछ रबड़ पेपर है, कुछ रबड़ पेपर है। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है, तो पहला गलत। दूसरा, कुछ पेपर डिब्बे हैं, कुछ पेपर डिब्बे दिख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहा है? ये भी गलत। मतलब ना ही प्रथम ना ही द्वितीय। तो कौन सा होगा? ना तो निष्कर्ष प्रथम ना ही निष्कर्ष द्वितीय अनुसरण करता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजीत कुमार का पुत्र है। कुमार की बहन सुमित्रा का एक पुत्र दीपक और एक पुत्री हरिश्मा है। बाबू दीपक का मामा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन। तो आइए पहले इस डायग्राम को बना देते हैं, फैमिली चार्ट को बनाते हैं। अजीत कुमार का पुत्र है। अजीत कुमार का पुत्र है। कुमार का पुत्र कौन? अजीत। कौन? अजीत। अच्छा, कुमार की बहन, अजीत कुमार का पुत्र है। ठीक है, कुमार की बहन सुमित्रा। कुमार की बहन कौन? सुमित्रा क्या है? का एक पुत्र है जिसका नाम क्या है? दीपक। जिसका नाम क्या है? दीपक। और एक पुत्री है क्या? हरिश्मा। और एक पुत्री है कौन? तो इसकी बहन हरिश्मा। ठीक है, बापू दीपक का मामा है। बाबू जो है वो दीपक का मामा है। मतलब दीपक का मामा मतलब
इसकी माँ का भाई मतलब कुमार का भाई कौन? बाबू। कौन? बाबू। तो क्या बोल रहा है? हरिश्मा बाबू से कैसे संबंधित है? हरिश्मा लड़की है, बाबू से कैसे संबंधित है? भांजी या भतीजी? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बाबू के कितने भतीजे या भांजे हैं? भतीजे या भांजे? लड़के। तो कितने हैं? एक ये कौन है? अजीत है, और दूसरा कौन है? दीपक है। बाबू के भतीजे या भांजे, है ना? भतीजे भांजे तो कितने हैं? 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अजीत दीपक से किस प्रकार संबंधित है? अजीत दीपक से किस प्रकार संबंधित है? अजीत दीपक से किस प्रकार संबंधित है? भाई 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 हैं ये लोग। कौन से? ममेरे चचेरे, है ना? कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक कूट भाषा में ऑर्डिनरी को ऐसे लिखा जाता है, तो रेडियन को। यहां ध्यान से देखो, जब भी ऐसा दिख रहा हो तो हमेशा ये नजर लगाना कि ओ जो है ये 15 है, यहां तो 1 है, ठीक है, और यहां पे कुछ ऐसा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, यहां पे कुछ मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ओ जो है वो है 1, आर जो है वो है 2, और डी जो है वो है 4, और आई जो है गाइस 9 है। मतलब इसी तरीके से ऑर्डर्ड में। तो रेडियन तो सबसे पहले आर मतलब 2, फिर ए मतलब आखिरी से तीसरा 9, उसके बाद डी मतलब थर्ड वन 4, आई मतलब फोर्थ वन 6, उसके बाद ए मतलब लास्ट से थर्ड 9, और एन मतलब लास्ट से फोर्थ 1 2 3 4 7। तो 2 9 4 6 9 7 कौन सा ऑप्शन है? 2 9 4 6 9 7 6 9 7 2 9 4, ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करिए। अच्छा, ये ब्लैंक्स कंप्लीट करना। देखो 11 का जो रिलेशन 1 2 1 0 से है, उसका किसके साथ रिलेशन होगा? ऑप्शन में से ध्यान से देखो, 11 का स्क्वायर गाइस क्या होता है? 1 to 1, और 1 to 1, और अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 10 करूं तो क्या हो जाएगा? ये बदल के 1 to 1 0। मतलब मैंने 11 का स्क्वायर किया और मल्टीप्लाई किया, इससे एक नंबर कम, राइट? तो यहां देखो ये तो नहीं होगा। 81 इंटू 9, ये तो 9 का क्यूब हो गया, है ना? अब यहां देखो ऑप्शन नंबर बी, 8 का स्क्वायर 64, तो प्लस 7 क्या 448 होता है क्या? एक घटा के 64, हाँ बिल्कुल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। समझ गए? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए, यदि बादल को नीला कहा जाता है, बादल को नीला कहा जाता है, नीले को बारिश कहा जाता है, और बारिश को काला कहा जाता है, काले को हवा कहा जाता है, और हवा को पीला कहा जाता है, और पीले को पानी कहा जाता है, तो पक्षी कहां उड़ती है? पक्षी कहां उड़ती है? हवा में। तो कहां? हवा को तो पीला कहते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए पक्षी उड़ा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई का माइनस है, माइनस का डिवाइड है, डिवाइड का प्लस है, तो इसका मान बताएं। सो 32 डिवाइड के जगह पर क्या है गाइस? डिवाइड के जगह पर है प्लस, प्लस 8 माइनस की जगह पर क्या है? डिवाइड है 2, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? 12 है, और प्लस का अर्थ क्या है? 4 है। प्लस का अर्थ है मतलब मल्टीप्लाई है। तो यहां देखो क्या हो गया? ये 4 हो गया, तो ये क्या हो गया? 36 हो गया। सीधे लिख दे रहा हूं 36 हो गया, और यहां से माइनस 48 करूंगा तो कितना हो जाएगा? -12। तो कौन सा ऑप्शन गाइस? स्पीड में करना है। किसमें? स्पीड में। चलिए नेक्स्ट। अभिकथन क्या बोल रहा है? भारतीय राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख है। ओके, उसके बाद कह रहा है भारतीय संसद राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। भाई ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन अभिकथन का ये रीजन तो नहीं है। राष्ट्र के प्रमुख है, ठीक है, परंतु क्या ये कोई रीजन है कि राष्ट्र मतलब भारतीय संसद इनसे कंप्राइज्ड होता है? प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, है ना? ये तो नहीं है रीजन सही। दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो एक की उचित व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगर w एक से बड़ा है, x y से बड़ा और y z से बड़ा है, तो निम्न निष्कर्ष में कौन सा निश्चित रूप से गलत है। अच्छा, गलत बोला गया है। तो सबसे पहले गाइज ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको पूरे फॉर्म को बना लेना है। तो इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है और इससे ये बड़ा है। ठीक है, ये बन गया मेरा क्या फॉर्म, ये मेरा बन गया फॉर्मेट। ये तो z w से बड़ा है क्या, z w से नहीं, ये तो छोटा है, यही गलत हो गया। आइए पढ़ते हैं। तो w z से बड़ा है क्या, w z से बड़ा, ये सही है। w y से बड़ा है, w x से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि गलत बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्प में से चलिए ये बताना है। तो यहां क्या हुआ, 0.16 हो गया 0.0016, मतलब क्या हुआ, 2 शून्य और लग गया इसके बाद, किसके बाद, पॉइंट के बाद। तो सेम फैशन में इस पॉइंट को हटाकर 2 इस तरफ लाना है, मतलब क्या हो जाएगा 01 02 और यहां पॉइंट हो जाएगा। पहले कहां था, यहां 1 और 0 के बीच में था, तो 2 इस तरफ खिसका दिए लेफ्ट तरफ, बस हो गया, गेम खत्म। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुने। अच्छा, ध्यान से देखिए पहला वाला क्या दिख रहा है, बताइए पहला वाला क्या दिख रहा है, क्या है ये, डिजीज है, DISEASE डिजीज। दूसरा वाला हेल्थ है, तीसरा वाला इलनेस है, ILNESS इलनेस है, और चौथा वाला क्या दिख रहा है, सिकनेस है। ये और ये तीनों बॉडी में मतलब खराबी है ना ये, लेकिन ये हेल्थ तो पॉजिटिव चीज है, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर स्मॉलर जो दर्शा रहा है किसको, माइनस को, ग्रेटर दिखा रहा है प्लस को, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई को और एट द रेट डिवाइड को, तो इसका मान क्या है। आइए, सो 27 प्लस 81 एट द रेट डिवाइड 9 और 6, ठीक है, 9 माइनस 6 मतलब 3, 27 प्लस 3 मतलब कितना, 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गोट को KSEX लिखा जाता है तो वुल्फ को क्या लिखा जा सकता है। ओके, देखिए तो ध्यान से, जरा ध्यान से देखिए, GOAT गोट को क्या लिख रहे हैं, KSEX, ठीक है। अच्छा, कितने का डिफरेंस हुआ, अरे देखिए तो कितने का डिफरेंस हुआ, +4, GHIJK MNO PQRS +4 मतलब क्या हो रहा है, 4 की बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब वुल्फ में 4 की बढ़ोतरी होगी, W हो गया, W के बाद 4 बढ़ाएंगे तो कौन आएगा, A, MNO PQRS JKL MNOP, ठीक है, और F का J, तो ASPJ ऑप्शन नंबर सी। क्या बढ़ाया मैंने, 4 का इंक्रीमेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अभिकथन कह रहा है शिमला दिल्ली की अपेक्षा ठंडा है, और शिमला रीजन दे रहा है शिमला दिल्ली की तुलना में ज्यादा ऊंचाई पर है। बिल्कुल सही है, जितनी ऊंचाई पर जाओगे उतनी ठंडक होती जाएगी। ठीक है, मतलब किसमें, ट्रोपोस्फियर में ना। ओके, तो असर्शन का रीजन बिल्कुल सही है, मतलब दोनों सही है और व्याख्या सही कर रहा है, मतलब ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यदि W का अर्थ मल्टीप्लाई है और X का अर्थ माइनस है, Y का अर्थ प्लस है और Z का अर्थ डिवाइड है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। सो 28, Z का अर्थ क्या है, डिवाइड है 7, W 8 X -6, Y +4, राइट। तो यहां क्या हुआ, 4 × 8 मतलब 32 में से 2 और घटाया, मतलब कितना हो गया, 30। कौन सा ऑप्शन, ए, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि मल्टीप्लाई क्या है माइनस है और माइनस मल्टीप्लाई है डिवाइड प्लस है और प्लस का अर्थ डिवाइड है। ये इतने सारे क्वेश्चन इसलिए है गलत ना हो जाए, आप कितनी प्रैक्टिस करा दूंगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 4 से 5 आएंगे 30 में से। ठीक है, देखो तो 15 माइनस प्रीवियस ईयर है ना, देख रहे हो ना कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस की जगह पर क्या मल्टीप्लाई, टू डिवाइड की जगह पर क्या प्लस 900, प्लस की जगह पर क्या डिवाइड 90, मल्टीप्लाई की जगह पर क्या माइनस 100। तो ये कितना हुआ गाइस, ये हुआ 10 माइनस 100 और यहां हो गया 30 प्लस, तो ये क्या हो गया 40 माइनस 100 मतलब माइनस 60। तो कौन सा ऑप्शन है कि भी किसी की डी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। 8 वर्ष बाद आधी होगी। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। सोनम के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो ये सोनम, ये उसके फादर क्या बोल रहा है, 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु आधी होगी और 8 वर्ष पहले 1:3 था। तो अब पहले देख लेते हैं, 8 वर्ष पहले 1:3 था, लेकिन 8 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद क्या हो गया, आधा हो गया, मतलब ये 2 और ये 1। इसका मतलब इनके बीच में डिफरेंस तो सेम होना चाहिए पहले और बाद में। अभी कितना है, 2 है और यहां 1 है। आइए 1 को 2 में कंप्लीट बदल देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका क्या 4। मतलब देखो 3 से 4 हुआ, 1 बड़ा, लेकिन ओरिजिनलिटी में -8 से +8 मतलब 16 बड़ा। अगर 1 का 16 बोल रहा है, अगर 1 का 16 बोल रहा है, किसका पूछा, सोनम के पिता। तो यहां देखो, अगर मैं 1 का 16, आर यू गेटिंग गाइज, तो 8 साल पहले क्या था, 3 था, तो 3 × 16, लेकिन ये 8 साल प्रेजेंट का पूछ रहे ना वर्तमान में, तो प्रेजेंट में आने के लिए +8। ठीक है, तो 48 + 8 मतलब 56। तो कौन सा ऑप्शन, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चिन्हों और संख्याओं को किस परस्पर बदलाव से दिए गए समीकरण को सही कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये आपका दिया गया समीकरण, ठीक है, यहां क्या हम ऑप्शनों में से लगाएं, चेंज करें जिससे ये सही आ जाए। तो ध्यान से देखो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो सब में मतलब प्लस का माइनस करना है, उलट फेर करना है। आइए नीचे से चलते हैं। ठीक है, 3 और 5 को बदल देते हैं, मतलब इसको इसमें बदल देते हैं, राइट। तो यहां क्या हो जाएगा, 5 और प्लस का माइनस हो जाएगा और यहां हो जाएगा 3 और यहां +2, क्या 4 आ रहा है, 2 + 2 4 आ रहा है। अरे वाह, ऑप्शन नंबर डी तो राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन क्या बोल रहा है, भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आयु प्रत्याशित अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है, ये महिला बेहतर आहार लेती, नहीं ये थोड़ी ना रीजन है जिससे अधिक होती है, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, बायोलॉजिकल रीजंस होते हैं। तो ए तो सही है लेकिन आर गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन नंबर ए। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपको एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूं। हमारे देश में गाइज जो औसतन वर्ष है जीवित की, वो है 67 ईयर्स। ठीक है, 67। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, DIJOB को चाइना लिखाते हैं तो KBQBO को किस में लिखेंगे, बताए नहीं, उस करने पर प्राप्त शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा, अंतिम पूछा है ना। आइए देखते हैं क्या यहां पर लग रहा है रिलेशन। DIJOB को CHINA, ओके, -1 -1 और यहां -1, तो KBQBO को -1 और अंतिम पूछा है, मतलब B से 1 माइनस करोगे, NMNO, तो आखिरी में आएगा N-1 से, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ गया पजल, एज आई सेड स्टार्टिंग में, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा सा क्वेश्चन है, देखते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 6। सुनो, हर एक पॉइंट को दिमाग में याद रखना, अंडरलाइन जो कर रहा हूं। 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। इनमें से 2 विवाहित दंपत्ति हैं। कितने, 2 विवाहित और 2 अविवाहित व्यक्ति हैं। ठीक है,
उनमें से प्रत्येक अलग अलग रंग पसंद करते हैं, अर्थात नीला, लाल, गुलाबी, हरा, पीला और सफेद। राइट। सीमा, अब आता है कहानी स्टार्ट यहां से। सीमा जो लाल रंग पसंद करती है, अनीता की सास है और अनीता राजा की पत्नी है। इसका मतलब सीमा जो है लाल रंग पसंद करती है और वो अनीता की कौन है? सास है। मतलब अनीता की सास है, मतलब अनीता का पति कौन बोला गया है? राजा बोला गया है। और इसकी सास कौन है? अनीता की सास मतलब राजा की मां कौन है? सीमा है। अब देखो रंग के बारे में बोला है, सीमा जो लाल रंग पसंद करती है। सीमा कौन सा रंग पसंद करती है? रेड। ठीक है। और अनीता की सास है और अनीता राजा की पत्नी है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिनेश रोहन का पिता है और उसे नीला या सफेद रंग पसंद नहीं है। आइए देखते हैं। दिनेश जो है वो रोहन का पिता है। किसका पिता है? रोहन का पिता है और उसे नीला रंग पसंद है। और बोला है मतलब दूर वाले को जाके पकड़ना है। तो दूर वाला कौन है? रोहन नहीं है, दिनेश है। तो दिनेश को क्या पसंद है? पसंद नहीं है, नीला या सफेद रंग पसंद नहीं है। इसको नीला मतलब ब्लू या व्हाइट रंग पसंद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भाव्या को पीला रंग पसंद है और रोहन की बहन है। भाव्या रोहन की कौन है? अच्छा, ये राजा है और ये कौन है? रोहन है। रोहन की बहन कौन है? भाव्या है। कौन है? भाव्या है। और उसे कौन सा रंग पसंद है गाइस? पीला रंग मतलब येलो पसंद है। उसे क्या पसंद है? येलो पसंद है। और क्या बोला है? भाव्या को पीला रंग पसंद है और वो रोहन की बहन है, जिसे मतलब पास वाले को जाके पकड़ लो, रोहन। जिसे गुलाबी रंग पसंद है, तो रोहन को कौन सा रंग पसंद है? पिंक, गुलाबी पसंद है। ठीक है। राजा सफेद रंग का प्रयोग नहीं करता है। राजा अगर व्हाइट का प्रयोग नहीं करेगा तो मुझे एक बात बताओ, कौन कौन से कलर हो गए? रेड हो गया, पिंक हो गया, येलो हो गया। ब्लू और व्हाइट ये यूज नहीं करता और ये व्हाइट यूज नहीं कर सकता। तो आप मुझे बताओ व्हाइट कौन यूज करेगा? अनीता करेगी ना। कौन करेगी? अनीता करेगी। तो ये व्हाइट, तो ये हो गया ब्लू। तो देखो रेड हो गया, व्हाइट हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया, पिंक हो गया। तो ये दीपक क्या यूज करेगा? ग्रीन करेगा। पूरा फैमिली चार्ट कंप्लीट। अब यहां देखो, अब यहां कहानी देखो। यहां बोला था दो विवाहित दंपत्ति है, एक तो विवाहित कर दिया, ये लोग बहनें हैं। तो दूसरी विवाहित दंपत्ति कौन होगी? सीमा और दीपक होंगे। आर यू गेटिंग गाइस? तो कहानी हो गई खत्म। अब बनाते हैं क्वेश्चन। रोहन सीमा से किस प्रकार संबंधित है? रोहन सीमा से आप मुझे बात बताओ, कौन है रोहन? सीमा का कौन है? बेटा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा रंग अनीता को पसंद है? अनीता को कौन सा रंग पसंद है? अनीता को क्या सफेद पसंद है? व्हाइट। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, सफेद। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विवाहित जोड़े हैं? दो विवाहित जोड़े थे, कौन कौन से? एक था सीमा और दीपक, दूसरा था अनीता और राजा। देख लेते कौन सा है। देखिए दीपक नहीं, सॉरी दिनेश ना, दिनेश था ना। क्या था? दीपक था कि दिनेश? दिनेश था। चलो दिनेश और सीमा। कौन? दिनेश और सीमा। दीपक बोल रहे थे, आई एम सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ड्राइवर को 5 लिख रहे हैं, बिलीव को 7 लिख रहे हैं, तो एग्जामिनेशन को क्या लिखेंगे? ध्यान से जरा देखो तो। ड्राइवर में कितने शब्द है? 1 2 3 4 5 6 -1 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 7। एग्जामिनेशन में 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 कितना होगा? इसका कोड 10 होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी तरीका दे सकता है, हमको सोचना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करिए। दिए गए दो बिंदुओं में से कम 3 सीधी रेखाएं खींचना संभव है। दो बिंदु हैं, इनमें से कितनी रेखा खींचनी संभव है? बताओ तो। सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली 1।
ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। 3 बोला है, यदि एक कोण की भुजाएं क्रमशः दूसरे कोण की भुजाओं की समांतर है तो दोनों कोण ना तो बराबर होंगे ना ही अनुपूरक, नहीं, गलत, ये भी गलत है, तो ए और दोनों सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन। मशीन को 1979, 14, 15, 2011 में कोडित किया जाता है तो डेंजर को, आइए देखते हैं क्या जुगाड़ लगाया गया है। MACHINE मशीन को क्या 19, 7, 9, 14, 15, 20 और 11 में कोड किया जाता है। M मतलब 13, A मतलब 1, A मतलब 1, C मतलब 3, G H 8, ये 9, MN 14 और ये हुआ 5। तो यहां देखो सब में +6 की कहानी है, सब में +6 हो रहा है। तो आप मुझे बात बताओ, डेंजर DANGER डेंजर ये कितना होता है, D4 होता है, +6 करूंगा तो 10। अरे एक ही ऑप्शन है, हमारा आसान हो गया काम, ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके दृष्टिकोण से, आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा। इवन दिस क्वेश्चन विल बिकम इन एनटीपीसी ऑल्सो गाइज, ओके। अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप इस सीरीज को देखते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट आपका है मैथ्स का क्लास, उसको जरूर देखिएगा, राइट। तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। तो फिर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसी के साथ साथ कोई भी इशू हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसी प्रैक्टिस सेट लाता रहूंगा, ठीक है। तब फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।